दोस्तों राज्यसभा के मेंबर राजेंद्र जी गहलोत हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो दोस्तों राजेंद्र जी गहलोत से जानते हैं। हाँ, नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार। आप बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं और 85 में प्रदेशाध्यक्ष भी बने थे, उसके बाद में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने युवा मोर्चे में, और मूल भाजपा में भी आप प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, और 2015 में आप पार्षद का चुनाव लड़ने की कैसे ठानी? पार्टी का आदेश था, मैं हमारे को निगम बनाना था, इसे लड़ लिया। मैंने थोड़ी लड़ा है, पार्टी ने लड़ा है मुझे। अच्छा, पार्टी ने लड़ा है। तो 2 बार आप अशोक गहलोत के सामने भी चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, उसके बारे में कुछ कोई विशेष आपके मन में क्या विचार आया, कोई बताएंगे? कुछ नहीं, चुनाव लड़ते, चुनाव लड़ने के बाद जनता की सेवा में लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, हमारे भादरा के अशोक सैनी भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मूल बीजेपी में भी आए हैं, तो उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? मैं जनसंघ में 72 के अंदर पार्षद रहा हूँ, नगर मंत्री रहा हूँ, जेल में गया हूँ, इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहा हूँ। उसके बाद लगातार भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा हूँ। आपको जल भागीरथी भी कहा जाता है जयपुर का, क्योंकि आपने जयपुर पूरे क्षेत्र को, जोधपुर पूरे क्षेत्र को आपने खारे पानी से निजात दिलाते हुए मीठे पानी की सौगात दी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा ये कार्य था? नहीं, जोधपुर और जैसलमेर और मारवाड़ के उस क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी थी। इंदिरा गांधी कैनाल बन रही थी, इंदिरा गांधी कैनाल से जोधपुर को जोड़ा जाए, बाड़मेर को जोड़ा जाए, उसके लिए हम सब ने मिलकर प्रयास किया। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जोधपुर में भी पानी आया और जोधपुर के अन्य क्षेत्रों में भी, शहरों में पानी पीने का मिला। अब उस पानी को बचाओ। जो सतलज का, ब्यास का पानी जो आ रहा है, ये पानी प्रदूषित पानी हो गया है। इसमें इतना दूषित पानी है, जहाँ सारे जो पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र है, नगर के सीवरेज का पानी है, वो सारा सतलज के माध्यम से इंदिरा गांधी कैनाल में हमारे 10 जिलों को सिंचाई और पीने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, वो इसकी ओर ध्यान दे नहीं रही है, और आने वाले समय में हमें इस पानी को शुद्ध करने के लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और 19 माह आपातकाल में आप जेल भी भुगत चुके हैं, तो उसके दौरान अपना अनुभव के बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? उस समय एक ही था कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए हमको संघर्ष करना है, और संघर्ष करते करते हम लोगों ने उस समय 19 माह तक संघर्ष किया, और पुनः आज जो लोकतंत्र दिख रहा है, उसकी पुनः स्थापना हम सब ने मिलकर की। इस समय हमारे साथ यहाँ के गंगानगर के प्रोफेसर केदार भी हमारे साथ थे, और कई नेता हमारे साथ थे, जिन्होंने इस संघर्ष में हमको साथ दिया। आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए और 70 साल से ऊपर के भी हैं, तो अभी हाल ही में जयपुर शहर से आपको जो प्रभारी का पद था, उससे हटाकर पचारिया जी को लगाया, क्या आपकी सक्रियता में कहीं कमी थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं लंबा अपने उस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में रहना चाहता था, और मैंने आग्रह किया कि मैं बार बार जयपुर आना नहीं होता है, और इसलिए बाड़मेर लगाया। नज़दीक में हमारा क्षेत्र है, वहीं लगेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कौन सी? हाँ, नमस्कार अशोक जी। तो अशोक जी, आप काफ़ी दिनों बाद में आपका भादरा प्रवास हुआ है, तो विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज यही है कि आज युवा दिवस के रूप में हम लोग विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, और पिछले 45 वर्षों में स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति अपनी सेवाएं देते हुए इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाती है। मैं आज के दिन युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें हमारे अपने महापुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले जो शिक्षा पद्धति के वजह से जो कॉन्फिडेंस और जो विश्वास की कमी हमारे युवाओं में आई है,
उस विश्वास को अगर कोई जगाने का काम कर सकता है तो वो महापुरुष है स्वामी विवेकानंद जी। उनको हम सबको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने हमेशा 2-3 बातें जो आज बहुत प्रचलित है, एक तो उठो जागो और तब तक मत रुको, कि जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाए। और आजकल के युवा तो आज कुछ सोचते हैं कल कुछ सोचते हैं, एक इस मंत्र को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है कि स्वयं को कमज़ोर समझना। उन्होंने कहा भी कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो किसी भी अपने मकसद को नहीं पा सके, किसी विषय को जीत में नहीं बदल सके। इसलिए स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने आप को शक्तिशाली समझते हुए काम करना चाहिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, विजय निश्चित है। यही स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था और यही इस अवसर पे आज के दिन में मेरे युवाओं से कहना चाहता हूँ। अशोक जी, मैं ज़्यादा तो आपसे नहीं, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि विधायक बलवान पुनिया द्वारा जब अपने संबोधन में एक बात कहेगी कि साथियों को विवेकानंद जी की पुस्तक के बारे में, उनके इतिहास के बारे में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, तो क्या संकेत है उनके? देखिए, ये तो एक आज सामाजिक मंच था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई राजनीतिक तरीके से कहा है। जैसे मैंने भी कहा है कि युवाओं में विश्वास की कमी आई है, वो भी एक युवा है, तो हो सकता है उनके भी भाव यही हो कि भी, क्योंकि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमें हमारे महापुरुषों से दूर रखा गया, कि जहाँ आज हमारा युवा अकबर महान पढ़ रहा है या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ रही है। आपको बाबर, हुमायूं के बारे में तो पढ़ने को मिलेगा, मगर कृष्ण, महाभारत, वेद, पुराण, रामायण और महाराणा प्रताप जैसे, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों को पढ़ने की आपको बहुत कम मिलेगा। हो सकता है इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा कि हमारे युवाओं को विश्वास जागृत करने के लिए। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई राजनीति करी होगी। अगर करी है तो ये फिर किसी भी वर्ग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज का ये सामाजिक मंच था, या सभी पॉलिटिकल पार्टियों के भी लोग रहे। और इस वर्ष के हर वर्ष इस दिन को हम इस स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य समिति में हम लोग सभी इकट्ठे होते हैं। लगभग सभी जनप्रतिनिधि जो आज थे वो पिछली बार भी थे, वे सब लोग बैठते हैं मंच के ऊपर। कुछ नए चेहरे आते हैं और लगभग लोग वही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी प्रकार की राजनीति करी हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। तो दोस्तों, हमने गहलोत जी से भी बात की। पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा भी यहाँ विराजमान है, उन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब भी दिए। तो इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।